नमस्कार दोस्तों। आज एक बड़ा दावा सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग कर रहा है। उन्होंने ये बात साफ तौर पर रखी और कहा कि अगर दूसरे देश टेस्ट कर रहे हैं तो अमेरिका भी पीछे नहीं रह सकता। जाहिर है, ऐसे बयान से भारत के लिए चिंता बढ़ेगी। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ट्रंप ने क्या कहा, असलियत क्या है और क्या भारत के पास कोई मौका या चुनौती है? सबसे पहले बात ट्रंप के बयान की। हाल ही में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका फिर से न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू कर सकता है। आखिरी बार अमेरिका ने 1992 में कोई टेस्ट किया था, यानी करीब 30 साल से ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप इसे इसलिए जस्टिफाई कर रहे हैं क्योंकि वे कहते हैं कि रूस, चीन, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसी ताकतें आधुनिक न्यूक्लियर तकनीक और टेस्टिंग कर रही हैं। उनका कहना था कि ये देश टेस्ट करते हैं लेकिन बात नहीं करते, जबकि अमेरिका ओपन सोसाइटी है, हम ओपनली बताएंगे अगर हमने टेस्ट किया। उन्होंने पेंटागन को भी टेस्टिंग शुरू करने का आदेश देने की बात की। साथ ही ये भी कहा कि ये सब डिटरेंस के लिए जरूरी है। लेकिन असलियत क्या है? ट्रंप ने कई देशों का नाम लिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, रूस, चीन, और कहा कि ये टेस्ट कर रहे हैं, पर उन्होंने कोई ठोस सबूत सामने नहीं रखा। कई अधिकारियों और विशेषज्ञों ने साफ कर दिया कि फिलहाल अमेरिका के पास कोई एक्सप्लोसिव न्यूक्लियर टेस्टिंग प्लान नहीं है। उन्हीं प्राथमिकता नॉन एक्सप्लोसिव सिस्टम्स की जांच पर है। यानी ट्रंप का भावुक और जोरदार बयान हो सकता है, पर सरकारी पॉलिसी वही नहीं बताती जो वक्तव्य में आया। पाकिस्तान के दावे की बात करें तो सार्वजनिक तौर पर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। आखिरी बार भारत और पाकिस्तान ने मिलकर 1998 में परीक्षण किए थे। CTBT के तहत अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरिंग सिस्टम से अंडरग्राउंड टेस्ट का पता लगाया जा सकता है, और अभी तक कोई आधिकारिक डिटेक्शन रिपोर्ट सामने नहीं आई है जो कहे कि पाकिस्तान ने हाल में विस्फोट किया है। हाँ, पाकिस्तान CTBT का सदस्य नहीं है, लेकिन इसका सीधा मतलब ये नहीं है कि उसने हाल में टेस्ट किया है। साक्ष्य चाहिए होंगे। ट्रंप ने यह भी जोर देकर कहा कि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा वॉरहेड्स हैं और उनकी संख्या इतनी है कि पृथ्वी को कई बार नष्ट करने की क्षमता है। आंकड़े अलग अलग समय पर बदलते हैं, पर कुल मिलाकर वैश्विक स्टॉकपाइल से साफ है कि कुछ देशों के पास बेहद बड़े भंडार हैं। पर यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि शब्दों का असर वैश्विक राजनीति और भरोसे पर होता है, और यही चिंता की असल वजह है। अब भारत की स्थिति पर आते हैं। क्या ये भारत के लिए किसी तरह की अपॉर्चुनिटी है? कुछ विश्लेषक कह रहे हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय माहौल गर्म हो रहा है तो भारत को अपनी स्ट्रेटेजिक क्षमताओं और पिछले परीक्षणों की वैलिडेशन की जरूरत पर विचार करना पड़ेगा। 1998 में भारत के पोखरण के परीक्षणों के बाद भी यील्ड यानी किलो टन्स में ऊर्जा को लेकर सवाल उठे थे। कुछ ने कहा था कि दिए गए लक्ष्यों के अनुसार यील्ड कम निकला। इसी वजह से कुछ लोग कहते हैं कि भारत फिर से किसी तरह की वैलिडेशन की ओर जा सकता है, लेकिन यह फैसला राजनीतिक, तकनीकी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव पर निर्भर करेगा। कुछ सख्त तथ्य भी हैं। 2025 तक दुनिया में 9 देश न्यूक्लियर हथियार रखते हैं: अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। इनमें से कुछ देशों ने हाइड्रोजन बॉम्ब की पुष्टि की है। भारत और उत्तर कोरिया के दावे विवादित कहे जाते रहे हैं। इसलिए जब भी टेस्टिंग या नई नीतियों की बात आती है तो ये सिर्फ तकनीकी नहीं रह जाती, ये कूटनीति, सुरक्षा और वैश्विक प्रतिबद्धताओं का मामला बन जाती है। अंत में एक गंभीर चेतावनी: अगर बड़े देश खुलकर टेस्टिंग शुरू कर दें तो ये एक नई न्यूक्लियर आर्म्स रेस को जन्म दे सकता है। वैश्विक आर्म्स कंट्रोल कमजोर होगा और फैलाव यानी प्रोलिफरेशन का जोखिम बढ़ेगा। CTBTO और अन्य संस्थाएं भी कह रही हैं कि अगर परीक्षण फिर से शुरू हुए तो वैश्विक शांति पर बड़ा खतरा उत्पन्न होगा। तो दोस्तों, ट्रंप का बयान जहां एक तरह से दुनिया को हिलाकर रख दिया है, वहीं वास्तविकता की जांच और ठोस सबूतों की कमी हमें सचेत करती है। इस मुद्दे पर भावनाओं से ज्यादा ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है, क्योंकि शब्द कभी कभी घटनाओं से भी ज्यादा विनाशकारी असर डाल सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, पर अभी के लिए यही स्थिति है।